तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो है ना, ये अपनी इस नोटिफिकेशन के ऊपर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये देखो लगभग 8,000 पोस्ट आया है और ये एक सुनहरा मौका है। आपने अगर अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है, आपकी तैयारी अगर अच्छी नहीं है, तो अब भी एक अच्छा सा मौका है। डेफिनेटली ये जो जितने भी अब दिन बचे हैं ना, एक एक सेकेंड इनका यूज़ कर लो, क्योंकि ये जो 2026 होने वाला है ना, खासकर अगर मैं यूपी के बच्चों के लिए बोलूँ तो एकदम इम्पोर्टेंट और एकदम सुनहरा मौका होने वाला है, क्योंकि 2027 में यूपी में चुनाव है, सबको पता है। और हर कोने कोने से अब आपको वैकेंसी मिलने को दिखेंगी। जैसे अभी आपको दिखा था यूपीएसआई का भी वैकेंसीज आई हैं कांस्टेबल की। अभी देखो यूपी लेखपाल की लगभग 8,000 वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। और अभी तो रुको, अभी और भी आएंगी वैकेंसी। तो एकदम जुट जाओ, जहाँ पर भी आपने इधर उधर ध्यान लगा रखा है सब जगह से ध्यान एक जगह केंद्रित कर लो, केवल पढ़ाई पे। लगभग सबका सिलेबस सेम है, लेकिन यहाँ पे इस बार यूपी लेखपाल में जो भी पूछा जाता है, इस बार पैटर्न चेंज किया गया है। जो रीजनिंग वगैरह आती थी वो सब हटा दिया गया। इस बार नए सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो पहले से पूछे जाते थे उनके वेटेज भी थोड़ा कम कर दिया गया, तो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। पूरा एक कंप्लीट डिटेल वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप दूसरी वीडियो फिर से देखो, ठीक है। मैं पूरी चीज़ आपको यहाँ पे बता दूंगा। लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग डेट कब है, एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सब मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। तो इससे पहले अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की जो डिटेल्स हैं वो आपके लिए हम यहाँ पे लेकर आते रहते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट डेट्स। ये कल ही नोटिफिकेशन आया अपना 16 दिसंबर को। और एप्लीकेशन कब से आपकी फ़िल की जाएगी, 29 दिसंबर से आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये तो अभी एक तरीके से बताया गया है। एक तरीके से आपके लिए नोटिफिकेशन आया कि आपकी जो यूपी ट्रिपल एस सी की लेखपाल है, जो यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की जो भर्ती है वो आने वाली है लगभग 8,000 पदों पर। एक तरीके से आप सचेत हो जाइए, है ना। जो एप्लीकेशन वगैरह है वो आप फॉर्म फिल करिए, जो भी उसका डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है उसको आप तैयार करिए, तैयार करके रखिए। जो यहाँ पे ऑनलाइन का लास्ट डेट है ना, अप्लाई कर सकते हैं आप। लास्ट डेट याद रखना 28 जनवरी है। 28 जनवरी से पहले पहले मैं तो कह रहा हूँ, जब आप 29 दिसंबर को ये एप्लीकेशन रिलीज़ होगी, यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो अप्लाई। तो स्टार्टिंग के डेट में ही कर लो, ठीक है। लास्ट में फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और उतना मतलब फास्ट भी नहीं होता, ठीक है। तो कर लो, यहाँ पे 28 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो भी 28 जनवरी है। और अगर आप करेक्शन की बात करें, करेक्शन तो खैर तभी आप करोगे जब आप अप्लाई कर दोगे। तो अप्लाई कर दो 28 जनवरी तक, और 4 फरवरी तक आपका, 4 फरवरी को ही आपका लास्ट डेट, एक करेक्शन डेट मिलेगा, ऐसा तक नहीं है। 4 फरवरी आपको एक लास्ट डेट मिलेगा। उतने दिन तक आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। मतलब केवल 4 फरवरी तक आपका पास मौका है। आप एकदम, मैं तो कह रहा हूँ एकदम स्टार्टिंग से ही यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह कई सारी अपलोड हो जाते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के फॉर्म कैसे भरे, उनको देख के जाना। और बिल्कुल गलती करने की चांसेस मत करना, क्योंकि फॉर्म जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती तो बिल्कुल मत करना, वरना आपके हाथ से ये सुनहरा मौका मतलब कोई छीन के लेके चल जाएगा, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आप UP SSC.gov.in, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट यूपी ट्रिपल एस सी की, तो वहाँ पे जाके आप यूपी डबल एस सी की, ठीक है, UPSSC की। तो यूपी ट्रिपल एस सी होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये सही कर लेना, यूपी ट्रिपल एस सी होगा, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई है, आप इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हो। आओ चलते हैं आगे। ये सब जगह ठीक कर लेना। हालांकि ये जो नीचे कंटेंट है इस पे ध्यान दो। एप्लीकेशन की फ़ीस क्या होने वाली है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, सबके 25 रुपये है ना। इतनी कोई ज़्यादा भी फीस नहीं है। हालांकि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनकी यूजुअली 100 रुपये फ़ीस होती है, लेकिन यहाँ 25 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो 25 रुपये फ़ीस है आपकी। और बढ़िया, अच्छी बात है, ये मैं नहीं बोल रहा 100 रुपये होनी चाहिए, बच्ची अच्छी बात है। क्योंकि अब यहाँ देखो एज लिमिट क्या है। एज लिमिट कौन भर सकता है इस फॉर्म को, देखो एक तो 12वीं पास भर सकते हैं, जिनका पेड क्वालिफाइड है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन स्टूडेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आपको बताऊंगा, सारी डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये बात समझो कौन कौन इसको भर सकता है। देखो इसकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए, ठीक है। तो 18 से 40 के बीच में जितने भी लोग आते हैं वो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन, जो इसका एग्ज़ाम फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2025 से काउंट किया जाएगा। इसका मतलब आप 1 जुलाई 2025 के पहले जो भी आपका सारा डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, उन सब पे आपका लिखा होना चाहिए कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। या फिर आप 1 जुलाई 2025 से पहले पहले 18 साल के हो चुके हो, आपके पास जो 12th का रिजल्ट होगा वो इस डेट से पहले का होना चाहिए, तभी आप डीवी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है लास्ट में, वहाँ पर भी क्वालिफाई करोगे, ठीक है। आओ आगे चलते हैं।
ये देखो अपना सिलेबस है। देखो सिलेबस में इस बार बहुत बड़ा चेंज किया गया है। देखो ये तो अपना भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे अपने 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, इससे अपने 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। भारतीय एवं विश्व का भूगोल, इससे आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, इससे आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ग्राम समाज एवं विकास, इससे आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसी का वेटेज एक्चुअली कम कर दिया गया था। इसका पहले 25 क्वेश्चन आता था, लेकिन अब इसका 5 क्वेश्चन आ रहा है। इसमें ऐसा क्यों? क्योंकि इससे देखो ये एक चीज़ नया ऐड किया गया यहाँ पे, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। ये पहले नहीं आता था, लेकिन इस बार ये नया पूछा जाएगा। और रीजनिंग भी पूछी जाती थी, रीजनिंग इस बार हटा दी गई है। यहाँ पे देखो डाटा इंटरप्रिटेशन, ये अपना मैथ का सब्जेक्ट है। मैथ में केवल आपको डाटा इंटरप्रिटेशन वाले से 10 सवाल देखने को मिलेंगे, और कोई आपको एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल डाटा इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ना है। डाटा एनालिसिस वाला चैप्टर जो ग्राफ वाला होता है, उससे आपको केवल 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और ये सामान्य हिंदी से आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पर्यावरण परिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंध से आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, आपको इससे 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लगभग ये करंट अफेयर में आ जाता है, ठीक है। तो पूरा जीके और करंट अफेयर का ही पूरा बोलबाला है यहाँ पे। मैथ्स और ये कंप्यूटर हो गया, ये अपने 2-3 सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज बहुत ही कम कर दिया गया। मतलब पूरा अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर और जीके, ये इन सब का वेटेज आपका पूरा यहाँ पे ज़्यादा है। तो जिसकी करंट अफेयर और जीके मजबूत कर लेगा, जो भी मजबूत कर लेगा, डेफिनेटली वो इस पेपर में खेल जाएगा। बात करें आपको टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन होके पूरे अगर आप काउंट करोगे तो 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। और कुल अंक आपको 100 मिलेंगे, 100 नंबर, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपका मिलेगा। और अगर बात करें कितने घंटे का पेपर होगा, तो 2 घंटे का आपका पूल पेपर होगा, 120 मिनट का, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये लेखपाल वैकेंसी वाइज दे रखी है यहाँ पे। जनरल की जो वैकेंसीज हैं वो 4165, कुल मिला के 7994 वैकेंसीज है ना, लगभग 8000। तो उसमें से 4165 अपने जनरल वालों के लिए है, ओबीसी वालों के लिए से 1441 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 792 है, एससी वालों के लिए अपना 1446 है, और एसटी वालों के लिए 150। कुल ये सब एक तरीके से डिवाइड होती है। इतने बच्चे जनरल से लिए जाएंगे, इतने बच्चे ओबीसी से, इतने बच्चे ईडब्ल्यूएस से, इतने बच्चे एससी से, इतने बच्चे एसटी से लिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आगे चलते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। देखो सबसे पहले आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। अगर आपने पेट का जो एग्ज़ाम दिया था, अगर वो क्वालिफाइड है ना, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे पाओगे। तो आपको पेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपने दिया होगा 2025 में। तो उन्हीं बच्चों के लिए एक तरीके से सुनहरा मौका है ना। जो भी यूपी के एग्ज़ाम्स होते हैं, या ये जो पेट एग्ज़ाम कराते हैं, जो कि क्वालिफाई के लिए होता है। मतलब आप अगर इस एग्ज़ाम को दोगे ना, तो आप फिर आगे के कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि इस पेट का स्कोर मांगते हैं। तो आपको ये पेट वाला एग्ज़ाम देना पड़ता है अगर आपको वो सारे एग्ज़ाम देने हैं जो कि ये वाला एग्ज़ाम का स्कोर मांगते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी वाला भी जो लेखपाल वाला है, ये भी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि पेट के स्कोर पे आपका एक तरीके से एलिजिबिलिटी मानता है। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं प्री, है ना, प्री जो होता है ये यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए, तो ये प्री के बराबर है। अगर आपने ये दिया तो वहाँ से आपको जो भी स्कोर होगा वो वहाँ से कट ऑफ अगर आप क्लियर कर देते हो तो वहाँ से आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। और फिर आप रिटर्न एग्ज़ाम दोगे, जिसमें अभी हमने देखा था सिलेबस, ये वाला सिलेबस, इसका फिर रिटर्न एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपके हाथ में आपकी ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगी, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन भर सकता है, कितनी यहाँ पे सिलेबस क्या क्या है, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, और आपको भरना कहाँ से है वो भी मैंने बता दिया। UP/SSC.gov.in, ये इस पे जाके आपको एग्ज़ाम फिल करनी है। और कब से? 29 दिसंबर से आप भर सकते हो, और 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई से भी नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करती रहिए। इस बार हमें फोड़ना है अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।